अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSIT डिग्री कॉलेज। हम लोग सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और हमारा जिसे कहते हैं चैप्टर है वो है फॉर्मेशन और लेक्चर नंबर है 2। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कोर्स को रिव्यू कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने जिसे कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन की थ्योरी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म्ड होती है, पार्टनरशिप बनती है। ठीक है, आज हम लोग कुछ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पार्टनर है, एक अजीम है और एक क्या है मेरे पास फ़हीम है। इन दोनों पार्टनर्स ने कहा है कि भाई हम दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ अजीम पैसे लेके आ रहा है और कुछ कौन लेके आ रहा है, फ़हीम लेके आ रहा है। अब अजीम कुछ कैश 30,000 लेके आ रहा है, फ़हीम कितने लेके आ रहा है, 60,000 आ रहा है, और भी बहुत सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करते क्या है, हम लोग सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम लोग क्या बनाते हैं, इनकी एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेट्स देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे जिसे कहते हैं क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले अजीम को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, कैश, अब सिर्फ अजीम को रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश कितना लेके आया, 30,000 कैश लाया, 30,000 मैंने डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 50,000 मैंने डेबिट कर दिया। मर्चेंडाइज 45, मर्चेंडाइज 45 मैंने डेबिट, जो डेबिट है उसे डेबिट कर रहा हूँ। बिल्डिंग 75, बिल्डिंग मैंने 75,000 की रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अजीम नहीं लेके आ रहा, नहीं लिखेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है, लायबिलिटी सॉरी कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट होगा। ठीक है, 20,000 रुपये का अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना आ गया, 20,000 क्रेडिट में आ गया। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है 30,000, ये भी हमारे पास क्रेडिट में आ गई। कैपिटल हमारे पास क्या है, नेचर क्रेडिट है, इसलिए मैंने क्रेडिट लिख दिया। कैलकुलेट कर लें, 20,000, 30,000, 50,000 और 1.5 लाख कितना हो गया, 2 लाख। इस तरफ करें 30,000 और 50,000 हो गया 80,000। 45 हम लोग ऐड करेंगे तो 1,25,000, 75 ऐड करेंगे तो 2 लाख। तो डेबिट साइड भी 2 लाख और क्रेडिट साइड भी क्या आ गई मेरे पास, 2 लाख आ गई। क्लियर हो गई बात। नरेशन में क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड अजीम इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग अजीम की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करती है। अच्छा जी, फिर क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड करना है फ़हीम का। ठीक है, फ़हीम के लिए क्या करेंगे, कैश आ गया 60,000, कैश आ गया 60, अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया 35, अकाउंट रिसीवेबल 35, मर्चेंडाइज 80, मर्चेंडाइज 80, बिल्डिंग इसकी नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं लिखी हुई, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, डैश का निशान लगाना पड़ेगा, नहीं है तो ना लिखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट कितना 20,000, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया मेरे पास 20,000। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कॉन्ट्रा एसेट है, ठीक है, क्रेडिट होगा। अच्छा जी, कितना है 15,000, ये मैंने लिख दिया 15,000। अकाउंट्स पेबल कितना है मेरे पास 55, अकाउंट्स पेबल लिख दिया मैंने 55। कैपिटल कितना 1,20,000, कैपिटल कितना आ गया 1,25,000। क्लियर होगा। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 और 55 कितना हो जाता है मेरे पास 70,000। 1,25,000 ऐड करेंगे तो मेरे पास इसमें ये भी कितना हो जाएगा, 25 ऐड कर दिया तो मेरे पास हो गया 1,95,000। ठीक हो गई बात, इस तरफ आ गया 1,95,000। दूसरी तरफ देखेंगे तो 80 और 20 कितना होता है 1 लाख, 60 और 35 कितना होता है 95, तो 1,95,000, 1 लाख और 95 टोटल कितना हो गया 1,95,000। डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आनी चाहिए, हमेशा बैलेंस आनी चाहिए हमारे पास। ठीक हो गई बात। सो हम लोगों ने यहाँ तक जिसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज तक हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे रिकॉर्ड कर दिया। अब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनती है कंबाइंड बैलेंस शीट, या दोनों की यानी मिलकर बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी इसका देखें कैश, इसका कैश है तो इसका भी कैश हम लोग दोनों मिलकर करेंगे। कैश करंट एसेट है इसलिए हम लोगों ने बैलेंस शीट में लिख दी है। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, फर्स्ट ईयर में भी टीचर ने सिखाया होगा। कंपनी का नाम मेज़ान है। ठीक है, मेज़ान ट्रेडर्स, बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2019। ठीक है, बैलेंस शीट बना दी। एसेट और इक्विटी, एसेट्स में 2 आ जाते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। बैलेंस इक्विटी साइड में लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के नाम से। ठीक है, कैश है, कैश इसका मेरे पास है, कैश आ गया। ठीक है, इसका 30,000 और उसका 60,000, टोटल मेरे पास कैश कितना आ गया 90,000। ठीक है, कंबाइन बनेगी बैलेंस शीट 30,000, 60,000, 90,000। इसका अकाउंट रिसीवेबल
और इसका अकाउंट रिसीवेबल, यानी 50 इसका और 35 इसका अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, 50 और 35 कितना हो गया 85। एक चीज याद रखिएगा, आप जब भी बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर में भी जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो अकाउंट रिसीवेबल में से हमेशा अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स आप क्या करते थे, माइनस करते थे। अब यहां पर भी यही करेंगे। एक अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स ये है 20,000 और एक अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स मेरे पास ये कितना है 15,000। तो टोटल अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स कितना हो गया 35,000। ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया। इसमें से जब मैंने माइनस करा तो मेरे पास कितना आ गया 50,000 रुपीस आ गए। अकाउंट रिसीवेबल के बाद मर्चेंडाइज, एक ये मर्चेंडाइज एक ये मर्चेंडाइज, ये 45 की और ये कितना 80 की। ठीक है, मर्चेंडाइज 45 और 80 मिला के लिख रहा हूं 1,25,000। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ओके जी, बिल्डिंग यहां पर है, यहां पे नहीं है। बिल्डिंग फिक्स एसेट है, बिल्डिंग हम लोग फिक्स एसेट्स में लिखेंगे। बिल्डिंग आ गई 75,000 की। ठीक है, अच्छा जी, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 20,000। हम लोगों ने मिलाकर लिखना है। ठीक है, टोटल। अब यहाँ पर बिल्डिंग थी, यहाँ पर नहीं थी, मैंने सिर्फ यही वाली लिख दी। ऑफिस इक्विपमेंट सिर्फ यहाँ पर था, यही वाला मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया। सो मैंने करंट एसेट भी लिख दिए और फिक्स एसेट भी लिख दिए। अच्छा जी, आगे क्या है, अगर मैं बात करूँ, मर्चेंडाइज भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, बिल्ड ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड हो गया है, ये सब चीज़ें क्या है रिकॉर्ड हो गई। अब क्या रह गया है, अकाउंट्स पेबल और कैपिटल रह गया। ठीक है, अकाउंट्स पेबल क्या चीज़ है, लाइबिलिटी। ये देखें, अकाउंट्स पेबल यहाँ 30,000 और यहाँ कितना 55,000। सो मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स पेबल, ठीक है, 30,000 और 55,000, टोटल कितना हो गया 85,000 आ गया। अब आ जाए कैपिटल पे। अजीम का कैपिटल ऑनर्स इक्विटी में जाहिर सी बात है लिखते हैं। अजीम कैपिटल कितना आ गया मेरे पास 1,50,000। ओके जी, फिर है मेरे पास जिसे कहते हैं फ़हीम का कैपिटल कितना है 1,25,000। फ़हीम कैपिटल 1,25,000। क्लियर हो गई बात। चलें जी, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सम अप कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सम अप हम लोगों ने करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने करा कि 125 और 75, ठीक है, 125 और 75 हो जाते हैं मेरे पास 2 लाख रुपीस। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ 125 और 75 टोटल हो गए मेरे पास 2 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा जी, फिर है यहाँ पर 20,000, यहाँ पे 90, यहाँ पे 50। अच्छा जी, 90 और 50 ऊपर वाला हो गया 140। ठीक है, और 20,000 ये कर लें, 20,000 ये कर लिया, टोटल हो गया 160। ठीक है, सो 2 लाख ये और 160 ये, टोटल हो गया 3,60,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया मेरे पास 3,60,000। दूसरी तरफ भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जाहिर सी बात है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने शोन नहीं करना, सिर्फ हम लोगों ने लिखना है। दूसरी तरफ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ क्या था मेरे पास, एक है मेरे पास 85, ठीक है, और एक है मेरे पास 150। ठीक है, हम लोग जब इसको प्लस करेंगे 150 और कितना है मेरे पास 85, तो हमारे पास जिसे कहते हैं ये हो गया 235। ठीक है, कितना आ गया 235। मजीद इसमें प्लस क्या करना है, लास्ट वाला 125। सो 125 जब हम इसमें ऐड करेंगे 0 3 कितना आ गया 6 और ये आ गया 3। ठीक है, तो इस तरफ भी कितना आ गया मेरे पास 3,60,000। क्लियर हो गई स्टूडेंट। सो हमारे पास जिसे कहते हैं बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए। सबको पता है एसेट साइड्स
और आपके पास इक्विटी साइड, दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो एक तरफ मेरे पास क्या आंसर आया है 3,60,000, तो दूसरी तरफ भी क्या आया मेरे पास 3,60,000। सो ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन के एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से इससे रिलेटेड जिसे कहते हैं वो क्वेश्चन आपके पास मैं आपको मजीद नेक्स्ट जिसे कहते हैं लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।